फ्रेंड्स, हमने पिछली वीडियो में क्या देखा था। हमने किया था क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 1.1 का क्लास 10th की। ठीक है, आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में इन्होंने क्या बोला है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को, कोई एक परेड है जिसमें 616 सदस्य हैं, ठीक है, उसको हमें 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। 616 सदस्यों वाली सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली आर्मी बैंड के पीछे हमने मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। ठीक है, जिसमें स्तंभों की संख्या क्या हो, समान हो, तो हमें स्तंभों की अधिकतम संख्या ज्ञात करनी है। स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी, जो हमारे पास 616 और 32 का क्या होगा, HCF होगा, वो हमारे पास स्तंभों की क्या होगी, अधिकतम संख्या होगी, जिसमें हमें मार्च कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं। सॉल्यूशन में क्या है, कक्षा 10वीं प्रश्नावली 1.1। ठीक है, तो हम हल करते हैं किसका, प्रश्न नंबर 3 का। प्रश्न नंबर 3 के हल में क्या बताना है, 616 सदस्यों वाली एक सेना की आर्मी टुकड़ी को किसके पीछे बैंड करना, आर्मी बैंड 32 सदस्यों वाली आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। ठीक है, तो यहाँ स्तंभों की अधिकतम संख्या निकालनी है। स्तंभों की अधिकतम संख्या आपको सिंपल सा याद रखना है कि आगे क्या करना है, HCF निकालना है दोनों संख्याओं का, 616 और 32 का। ठीक है, वो हमारे पास स्तंभों की अधिकतम संख्या होगी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना। तो हमारे पास स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी, यहाँ पे हम लिखेंगे स्तंभों की अधिकतम संख्या, जो हमारे पास क्या होगी, HCF होगा किसका, 616 का और 32 का। ठीक है, हमारे पास HCF होगा 616 का और 32 का। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होती है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होती है, हमारे पास भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, मैंने पिछली वीडियो में बताया था यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होती है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो इक्वेशन क्या बनती है, भाज्य को हम A लेते हैं, भाजक को B, भागफल को क्या प्लस R शेषफल होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम देखते हैं, हमें इन दोनों संख्याओं का HCF निकालना है। दोनों संख्याओं के HCF के लिए क्या करना है, 616 किससे बड़ा है, 32 से। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमारे पास भाज्य होगा वो हमारे पास आ जाएगा 616 और 32 के हो जाएगा भाजक। ठीक है, 32 के हो जाएगा हमारे पास भाजक। भाज्य कितना है, 616। अब हम इसे भाग करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो 32 एक कम 32, यहाँ से यहाँ हासिल लेंगे, 11 में से 2 गए, 9 ऊपर से लिया 6, 5 बचा, 5 में से यहाँ 5 कर लो, 5 में से 3 गए 2। ठीक है, क्योंकि यहाँ से यहाँ एक हासिल ले लिया, तो यहाँ पे कितना बच गया 5। 32 में कितने होते हैं, 288। 288 में क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ हासिल लेंगे, तो 16 में से 8 गए 8। ठीक है, 8 में से 8 गई 0, 2 में से 2 गई 0। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो 32 है वो किससे बड़ा है, 8 से बड़ा है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, 32 को अब हम यहाँ पे भाज्य रख लेंगे और 8 को क्या कर लेंगे, भाजक कर लेंगे। तो 8 चौक 32, आगे तो नहीं जा सकता, यहाँ पे क्या आ गया 0, यहाँ पे कैंसिल हो गया। तो हमें मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि जो हमारा लास्ट का अंतिम भाजक होता है उसे हम क्या लेते हैं, HCF। जो हमारा अंतिम भाजक होता है उसे हम क्या लेते हैं, HCF। उसे HCF अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में इसे जब हम लिखेंगे 616, ये क्या है हमारा भाज्य, भाजक क्या किया था इसके साथ 32, भागफल कितना आया था 19, प्लस शेषफल कितना बचा था हमारे पास 8। ठीक है, सेकंड स्टेप क्या किया था, 32 क्या था भाज्य, भाजक कितना आया था 8, भागफल कितना आया था 4, और प्लस में शेषफल कितना आया था 0। जहाँ पे 0 आ जाए जिस स्टेप में, आखिरी स्टेप होता है, तो उसका जो भाजक होता है उसे हम क्या लेते हैं, HCF। तो हमारे पास HCF कितना आ गया, यहाँ पे 8 आ गया। तो हम यहाँ पे लिख देंगे स्तंभों की अधिकतम
संख्या जो हमारे पास कितनी आई 8। HCF किसका 616 का और 32 का कितना आ गया हमारे पास 8। ही होगी स्तंभों की हमारे पास अधिकतम संख्या। ठीक है बच्चों, अगर इसमें आपको कोई भी डाउट हो किसी भी प्रकार का, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना। ठीक है, तो उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछ रखा है इन्होंने, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 1 के रूप का होता है। ठीक है, और यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक का घन, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, धनात्मक पूर्णांक का घन किसी 9m 9m+1 9m+8 के रूप का होता है। दोनों क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, दोनों क्वेश्चन में सिर्फ डिफरेंस क्या है, यहाँ पर वर्ग है, यहाँ पर घन है। ठीक है, यहाँ पर वर्ग है, यहाँ पर घन है। इसमें क्या करना है, दोनों की इक्वेशन वगैरह सब कुछ सेम बनेगा, सिर्फ इसमें स्क्वायर आएगा वर्ग के लिए, यहाँ पे घन है तो इसमें क्यूब आएगी। तो मैंने आप लोगों के लिए 5वां क्वेश्चन पहले ही सॉल्व करके रखा है। चलो हम 5वें क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। एक मिनट, देख आइए 5वें क्वेश्चन में क्या है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का ही प्रयोग करना है। ठीक है, और धनात्मक पूर्णांक का घन इस रूप में दर्शाना है। ठीक है, तो हमारे पास धनात्मक पूर्णांक को हम मान लेंगे कि धनात्मक पूर्णांक a है। ठीक है, माना a क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक है, और b3 हमने कैसे लिया 9m+9m+1 9m+8। तो हम यहाँ पे 9 नहीं लेंगे, हमें यहाँ पे 3 लेंगे क्योंकि 3 है जो वो आगे हमारे पास कॉमन आ जाएगा। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे 3 लेंगे। तो उसके बाद हमें क्या करना है, वो आगे आपको समझ आ जाएगा कि यहाँ पे 3 क्यों लिया है। उसके बाद हमें क्या करना है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के द्वारा सोल्व करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का हम प्रयोग करेंगे। अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में भी बताया यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होती है। भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, a = b³ + r। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे देखिए हमारे पास भाज्य क्या है, भाज्य क्या है a है, तो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे a। ठीक है, इसको किससे भाग करेंगे, भाजक से। भाजक कितना है हमारे पास b क्या है हमारे पास, b की वैल्यू क्या है 3। तो भागफल कितना है क्यों आ जाएगा, और शेषफल क्या बच जाएगा r, जिसकी वजह से हमारे पास क्या इक्वेशन आएगी, a = 3³ + r। ठीक है, भाज्य बराबर भाजक 3 आया, क्यों क्या आया भागफल, और r क्या आया शेषफल। ठीक है, जहाँ पर r क्या है हमारे पास 0 1 2 हो सकता है, 0 1 2 हो सकता है। क्यों हो सकता है, मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि जो भी हमारा भागफल आएगा r, जो भी आएगा, जो भी आंसर आया इनमें, वो इससे हमेशा छोटा होगा, वो भाजक से हमेशा छोटा होता है। ठीक है, जो हमारा शेषफल आता है वो हमेशा भाजक से छोटा होता है। तो यहाँ पे भाजक कितना है 3 है, तो भाजक से छोटा क्या हो सकता है 0 1 2, बस। भाजक के बराबर कभी नहीं हो सकता, ना ही भाजक से बड़ा हो सकता है, हमेशा भाजक से छोटा होता है। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास ये इक्वेशन आई जहाँ पर शेषफल क्या क्या आ सकते हैं हमारे पास 0 1 2, क्योंकि 3 के बराबर नहीं हो सकता, 3 से बड़ा नहीं हो सकता। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि जो a संख्याएं हैं, a संख्याएं क्या हैं, धनात्मक पूर्णांक है, जिनका रूप हमारे पास क्या क्या हो सकता है जब हम इसको r को इसमें पुट करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास इक्वेशन क्या है, a = 3³ + r, a बराबर 3³ + r। तो हम यहाँ r को पहले क्या पुट करेंगे 0, r को हमने 0 पुट किया तो हमारे पास क्या आया a बराबर 3³, a बराबर 3³ जब हम फिर हम r को क्या पुट करेंगे 1, फिर हमने r को 1 पुट किया तो a बराबर क्या आया 3³ + 1, a बराबर क्या है 3³ + 1। उसके बाद हम r को 2 पुट करेंगे तो r को 2 पुट किया, a बराबर 3³ + 2। हमारे पास कितनी इक्वेशन आई 3, a बराबर 3³ a बराबर 3³ + 1, a बराबर 3³ + 2। ठीक है, तो उसके बाद हमें क्या करना है कि a संख्याएं हैं जो हमारे पास धनात्मक पूर्णांक आए हैं, वो क्या है हमारे पास a संख्याएं। तो a संख्याएं हमारे पास किस किस रूप में आई हैं, 3³ 3³ + 1 3³ + 2 के रूप का होगा।
ठीक है, हमारे पास 3 आए हैं, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमारे पास 3 इक्वेशंस आई हैं, 3 धनात्मक पूर्णांक आए हैं, तो हम उसे क्या करेंगे, केस वाइज सोल्व करेंगे, केस बाय केस, 1 बाय 1 करके। ठीक है, तो केस 1 में क्या करना है कि यदि a बराबर किसके है, 3q के, हम पहली इक्वेशन को लेते हैं कि a किसके बराबर है, 3q के, कोई धनात्मक पूर्णांक है वो किसके बराबर है, 3q के। तो क्या कैसे आएगी इक्वेशन, तो यहाँ पे देखो हम a बराबर क्या है, 3q, और मैंने आपको बोला था कि इन दोनों क्वेश्चंस में सिर्फ एक ही डिफरेंस है, यहाँ पर क्या है, वर्ग है, और यहाँ पर क्या है, घन है। ठीक है, यहाँ पर वर्ग है, यहाँ पर क्या है, घन है। तो हम वर्ग के लिए स्क्वायर लेते हैं, घन के लिए क्यूब लेते हैं, तो हम घन वाला क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, a और 3q, a बराबर क्या है, 3q, तो यहाँ क्या करेंगे, हम दोनों तरफ घन करने पर, ठीक है, दोनों तरफ हम घन करेंगे, दोनों तरफ क्यूब लेंगे, a क्यूब 3q का क्यूब। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि a क्यूब और 3 को 3 बार गुणा करेंगे, 3 3 9 9 3 27, q का क्यूब q का क्यूब। ठीक है, तो a क्यूब इज इक्वल टू मतलब बराबर किसके आ गया, 27 q क्यूब। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे 9 को कॉमन ले लेंगे, 9 3 कितने होता है, 27 होता है, a क्यूब बराबर यहाँ से 9 को कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या रह गया, 3q का क्यूब, 3q का क्यूब। तो हम यहाँ से क्या इक्वेशन बना सकते हैं, a क्यूब इज इक्वल टू 9m। 9m कैसे आएगा, 9m कैसे आएगा, जहाँ पर a क्यूब इज इक्वल टू 9m कैसे आया, जहाँ पर जो m है वो हमने क्या ले लिया, 3q का क्यूब, 3q क्यूब को हमने यहाँ पे m मान लिया, इसलिए हमने क्या लिखा, a क्यूब इज इक्वल टू 9m। तो हमारे पास क्या आ गया, फर्स्ट पूर्णांक आ गया, के रूप का होता है धनात्मक पूर्णांक, तो हमें ये दर्शाना है, तो फर्स्ट इक्वेशन से हमारे पास फर्स्ट पूर्णांक आ गया 9m। ठीक है, सेकंड केस में क्या करना है, सेकंड केस में इक्वेशन सेकंड को लेंगे, a बराबर 3q जमा 1। ठीक है, तो हम इसमें भी यही करेंगे कि दोनों तरफ घन करने पर, ठीक है, दोनों तरफ घन करेंगे तो क्या आएगा, a क्यूब बराबर 3q प्लस 1 का क्यूब। तो अब यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे एक सर्वसमीकरण लगी है, एक फॉर्मूला लगा है, a प्लस बी की क्यूब, a प्लस बी की क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, देखो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है a प्लस बी की क्यूब का। तो हम इस फॉर्मूले के हिसाब से यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देंगे। यहाँ पे कैसे पुट करेंगे, a क्यूब इज इक्वल टू बराबर, ठीक है, यहाँ पे क्या है, a क्यूब, a हमारे पास क्या है, 3q, तो 3q का क्यूब, 3q का क्यूब क्या आएगा, 3 को 3 बार गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 27q क्यूब। ठीक है, जमा b का क्यूब जमा 3ab कैसे आएगा, 3 गुना 3q करेंगे ना, तो 3 3 9, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 9q। ठीक है, और इंटू a प्लस बी, 3q जमा 1। ठीक है, तो यहाँ पे a क्यूब की वैल्यू क्या आ जाएगी, 27q क्यूब जमा 1, 27q स्क्वेयर, जब हम इसको यहाँ से 9 3 27। ठीक है, इसको सोल्व करके देख लेना, सोल्व करते हैं जब हम इसको 9 3 27, तो q स्क्वेयर प्लस 9q एक कम 9q। ठीक है, तो 9q आ जाएगा यहाँ पे। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, अब हम यहाँ से 9 को क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, 9 को कॉमन लेने पर, 9 को जब हम यहाँ से कॉमन लेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो, 9 3 कितना होता है, 27, 9 बाहर आ गया तो 9 3 27, 3q का क्यूब यहाँ पे रह गया, एक को हम साइड में रख लेंगे अभी, 9 3 27 ये आ गया, यहाँ पे भी देखो 9 3 27, 9 3 27, और यहाँ पे क्या आ गया, q स्क्वेयर, यहाँ पे क्या आ गया, 9 1 कम 9, 9 कॉमन ले लिया हमने, तो यहाँ पे क्या बच गया, q जमा 1। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, a क्यूब 9m जमा 1 आ गई, 9m जमा 1 क्या आ गई, जो ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन है 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वेयर प्लस q, इसको हम यहाँ पे क्या ले लेंगे, m पुट कर लेंगे। ठीक है, इसकी जगह पे जब हम m रखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 9m प्लस 1, तो हमारे पास क्या आ गया, सेकंड पूर्णांक आ गया 9m प्लस 1। ठीक है, उसके बाद आइए हम थर्ड केस देखते हैं। देखो थर्ड केस में क्या है, उसके बाद वाली इक्वेशन क्या थी हमारे पास, थर्ड इक्वेशन क्या थी, ये थी 3q जमा
2, 3 क्यू जमा 2। तो अब यहाँ पे केस थर्ड में क्या है, 3 क्यू जमा 2 वही है। दोनों तरफ इसमें भी ऐसे ही घन करेंगे बच्चों, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, a का क्यूब किया, 3 क्यू जमा 2 का क्यूब किया, ठीक है, दोनों तरफ घन किया। तो अब इसमें भी वही फॉर्मूला लगेगा, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b, ठीक है। इसमें भी यही फॉर्मूला लगेगा, ऐसे ही वैल्यूज पुट होंगे। ये a का क्यूब आ गया, ये 2 को 3 बार करेंगे, 2 का क्यूब था, यहाँ पे 8 आ गया, ठीक है। और 3ab 3 क्यू था और 2, 3 दूनी 6, ठीक है। और ये 3ab, ये देखो 3ab करेंगे तो यहाँ पे 3, ठीक है। a हमारे पास क्या है 3 क्यू गुना b हमारे पास क्या है 2, तो क्या आ गया यहाँ पे 6 क्यू, ठीक है। 3 गुना 6 क्यू। तो और साइड में क्या सा a प्लस b, 3 क्यू प्लस 2, ठीक है। इसको जब हम ऐसे ही सोल्व करेंगे, यही आ गया स्थाई क्यू का क्यूब 8 जमा 18, 3 छिक्के 18 क्यू, और ये क्या आ गया 3 क्यू जमा 2, ठीक है। दोबारा करेंगे, स्थाई क्यूब प्लस 8 प्लस 18 दिए 54 क्यू का क्यू स्केयर प्लस 18 दूनी 36 और क्यू, ठीक है। स्थाई क्यू क्यूब 8 54 क्यू स्केयर प्लस 36 क्यू। जब हम यहाँ से क्या लेंगे, इसमें से भी 9 को हम यहाँ पे कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या बच जाएगा, 9 3 27, 9 6 54 और 9 चौक 36, 8 को हम बाहर रख लेंगे। तो उसके बाद ये कॉमन लेने पर ये इक्वेशन यहाँ पे हमें बचती है, जिसको हम यहाँ पे क्या पुट कर लेंगे, m पुट कर लेंगे। क्या पुट किया यहाँ पे हमने, m पुट किया। तो इसकी जगह जब हम m रखेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 9m प्लस 8, जहाँ पर क्या है m क्या है हमारे पास 3 क्यू प्लस 6 क्यू स्केयर प्लस 4 क्यू, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास, तीसरा पूर्णांक भी आ गया, जो हमारे पास क्या था 9m प्लस 8। आपका फोर्थ क्वेश्चन भी इसी तरह है, बिल्कुल सेम, बस उसमें आपको क्या करना है, स्क्वायर करने हैं, ठीक है। तीनों इक्वेशंस में स्क्वायर करने हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट हो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो से नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू करेंगे 1.2, ठीक है। ओके बाय।